हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए जो 12th हिंदी का आप लोगों को जो सजेशन दिए थे 30 पेज का, जिसका 2 वीडियो हो चुका है और इस सीरीज का नाम दिए थे टॉपर सीरीज। इसका 2 क्लास हो चुका है। पहला क्लास में बहुत सारा हम नोट्स बताए थे और उसमें बहुत सारा ट्रिक बताए थे। और सेकेंड वीडियो में हम आप लोगों को जो 200 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बुक का, उसमें सेकेंड वीडियो में आप लोगों को हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा वीडियो सेक्शन में। और आज हम करने जा रहे हैं टॉपर सीरीज का तीसरा वीडियो। इसमें क्या होगा, हम दूसरा वीडियो में आप लोगों को कितना करवाए थे, 101 से लेके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम करवाएंगे 100 से लेके 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों को सजेशन में दिए हैं। तो इतना ही करवाएंगे, आगे आप लोगों को फिर हम संधि समास करवाएंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ना हो। यदि आप इस सीरीज को कर लेते हैं तो हिंदी का टेंशन आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए अगले वीडियो में हम 100 नंबर तो ऑब्जेक्टिव तक करवाए थे। कितना करवाए थे बाबू, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक आप लोगों को हम करवा दिए थे। यहाँ तक आप लोगों को जो 100 दिख रहा नहीं, आप लोगों को करवाए थे। अब यहाँ से हम क्या चलेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन ये पूरा स्लाइड करवा चुके थे। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन रहता था। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। कब गए थे बाबू, तो 1922 ईस्वी में गए थे। कब गए थे, तो 1922 ईस्वी में गए थे। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो 1924 ईस्वी और छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हम रिवीजन करवा रहे हैं ये वाला 4 क्वेश्चन। इसके बाद अगले में हम बढ़िया से मिटा के करेंगे, ठीक ना। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवन चर्चा स्वीकार किए थे, दिगंबर था। वो दिगंबर क्या करता था, कोई वस्त्र नहीं पहनता था, निर्वस्त्र रहते थे, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन देखिए, शेखर एक जीवन नामक उपन्यास कितने भागों में विभाजित है। तो 2 भागों में विभाजित है। यहां तक हम आप लोगों को अगले वीडियो में करवाए थे। अब इससे आगे देखिए, आगे का ध्यान से देखिए। अब देखिए बाबू, आगे का यहाँ पे क्या हुआ, मिटाया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा बार बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, ध्यान से देखिएगा बाबू। अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो वास्तव मानिए आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो वही क्वेश्चन यहाँ पे लाग दिए हैं जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, या तो जो पूछने की संभावना है। अगर ऑप्शन रहता तो हर एक स्टूडेंट कर लेता, लेकिन इस तरह से आप लोग नहीं कर पाते हैं ज्यादा। अगर इस तरह से कर लेते हैं तो ऑप्शन में आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगा। ये हमारा सजेशन का क्या है, पेज है जो हम आप लोगों को दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं लिए हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को यहाँ पे देखिए दिखा हुआ, ये साइड यहाँ पे, ठीक ना। देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अवस्थी किसके हाथों में, मतलब देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो देश का भविष्य किसके हाथों में है बाबू, नई पीढ़ी के हाथों में। जो नई जनरेशन जो आ रहा है, जो बच्चे हैं उसके हाथों में है। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो सहयोगी कौन थे बाबू, भगत सिंह के पिता और चाचा। भगत सिंह के पिता और चाचा लाला लाजपत राय की क्या थे, सहयोगी थे। और इतिहास की बात बता दे तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन की क्या किया था, विरोध किया था। तो इतिहास की बातें आ रही है। तो साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे बाबू, कार्ल मार्क्स। बाबू कार्ल मार्क्स, ये सारा इतिहास में आप लोग पढ़ने को मिलेगा, इतिहास कार्ल मार्क्स के बारे में। अब देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना सारा दिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। मतलब जो यहाँ पे है ना, सार दिया का प्रकाशन कब हुआ था, मतलब ये कब आया था हम लोगों के पास, यानी जो पढ़ता है उन लोगों के पास कब आया था, कब प्रकाशित हुआ था। तो 1959 ईस्वी में। कब आया था बाबू, 1959 ईस्वी में। ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा नहीं। अगर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। जब क्लास चलते रहे तो आप लोग चैट में टाइप करते रहिए ऑप्शन, जो ऑप्शन क्या होता है आता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, हंगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, रोआल में क्या होता है। ये देखिए 2 बार दिए हैं, मतलब ये आप लोगों का मॉडल सेट में भी पूछा था। इसका मतलब होता था, अर्थ होता था भाड़े का मजदूर। क्या होता है बाबू, भाड़े का मजदूर। ये ऑफिशियल मॉडल सेट में भी पूछा गया है और आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, और 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है। देखिए अब देखिए, इसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था। तो किसके आग्रह पे महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे, तो रामचंद्र जो शुक्ल था ना, यहाँ पे देखिए क्या होता है बाबू, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे महात्मा गांधी जी चंपारण गए और वहां पे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए थे और 3 कठिया व्यवस्था वहीं पे खत्म भी करवाए थे। अब देखिए अगले क्वेश्चन, लोरिया नंदगढ़ के सिंह स्तंभ
स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था बाबू? तो देखिए ध्यान से, सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था? सम्राट अशोक। अब देखिए मुन्नी कितने वर्ष की थी? मुन्नी, अब बोलिएगा सर मुन्नी कौन है? तो मुन्नी से याद आना चाहिए क्या? सिपाही की माँ वाला कहानी की उसकी माता की नाम बिस्नी थी, उसकी बेटी के नाम क्या थे? मुन्नी। तो ये मुन्नी कितने वर्ष की थी बाबू? तो 14 वर्ष की, 14 साल की थी, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन देखिए, कथन, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? इस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो प्रगति और समाज से लिया गया। प्रगति और समाज एक क्या है बाबू? निबंध है, उससे लिया गया है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर देखिएगा बाबू 114 कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो कब सम्मानित किया गया था बाबू? तो 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, वो बहुत दलित परिवार से बिलोंग किया करते थे। और इसका जो कहानी का नाम है बाबू है क्या है? जूठन। छोड़ी, कहानी नहीं है, इसका एक आत्मकथा है जिसका नाम है जूठन, ठीक ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ मिलती है? तो सुरक्षा कहाँ मिलती है बाबू? तो घरों में मिलती है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मल्लिय जी था, वो अपने जिंदगी में अकेले थे और डायरी लिखने का प्रयास करते थे, नहीं बल्कि लिखते थे, अपना डेली दिनचर्या के बारे में लिखते थे। वो पूरे दिन भर में क्या क्या देखे, क्या क्या किए, वो सब अपना डायरी में मेंटेन करते हैं, और आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? कौन संतुष्ट थे बाबू? असंतुष्ट थे। तो जय कृष्ण मूर्ति जी क्या थे? असंतुष्ट थे। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृत के जो 4 अध्याय बाबू कृति है वो क्या है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है, और इस कृति पे रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो क्या हो जाएगा बाबू? दिनकर जी। शॉर्ट नाम है दिनकर जी, या तो रामधारी सिंह दिनकर भी आप लोगों को मिल सकता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। हम चाहते हैं कि जितना कम समय में आप लोगों को वीडियो बना के दे दें और कम समय में आप लोग देख सकें, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। देखिए ध्यान से, कर्ण की मौत शीर्षक पाठ में कर्ण का नाम क्या था? तो कर्ण का नाम क्या था बाबू? देखिए बहुत बड़ा नाम था, इवाइन दिमिचित्र मानचित्र और क्या? चेखव था। ये इसका पूरा नाम था। अगर आप लोग एक बार देख लिए तो ऑप्शन में आएगा, तो आप लोग पक्का मार दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, पेशी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम था? छोटी बच्ची का क्या नाम था बाबू? उसमें एक छोटी सी बच्ची रहती है, उसका नाम रहता है फ्रेका, ठीक ना, फ्रेका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 तक हो गया, तो अब अगले क्वेश्चन 120 देखते हैं। ध्यान से देखिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आंसर है, यहाँ पे आप लोग सजेशन में देखेंगे सबका आंसर दिया हुआ है, लेकिन हम आप लोगों के आंसर ढक दिए ताकि आप लोग अनुमान लगा के आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, सूरदास के पद मुख्यतः किस भाव के हैं? सूरदास के जो पद हैं वो मुख्यतः किस भाव के हैं? बताइए तो किस भाव के हैं? तो वात्सल्य भाव के हैं, ठीक ना, वात्सल्य भाव की इसकी कविताएं रहती है। आप देखिए युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कृति का क्या नाम है? तो युद्ध और शांति पे समस्या पे लिखी गई जो कृति का नाम है बाबू क्या है? कुरुक्षेत्र। क्या है बाबू? कुरुक्षेत्र है, ठीक ना। और देखिए राम लाला न छू किस कवि की रचना है? रामलाल न क्या लिखा हुआ है? न छू किस कवि की रचना है? तो बताइए तो किस कवि की रचना है बाबू? तो यह तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की है। और देखिए नाभादास रचित भक्तमाला के एक 316 शब्दों में कितने भक्तों के चर्चा वर्णन किया गया, मतलब चरित्र किया गया या तो वर्णित किया गया है? तो 300 जो यहाँ पे 16 है ना, उसमें 200 का वर्णन किया गया। कितना का वर्णन किया गया बाबू? 200 का वर्णन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, 6 पंक्तियों के ये पद को क्या कहते हैं? 6 पंक्तियों की जो गेप करके रहता है, मतलब 6 लाइन लिखा हुआ रहेगा और फिर इधर 6 लाइन लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? छप्पय। क्या बोलते हैं बाबू? उसको छप्पय बोलते हैं। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि जो भूषण जी हैं वो रीति काल के कवि है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोलता है इसका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अनुमानता हुआ था 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में। हर एक यहाँ पे जो है अनुमानता रहेगा, इसमें पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसका पूछ दिया गया, इसीलिए आप लोगों के लिए लाके दिए हैं। बोल रहा है बल्कि शिवराज भूषण में कितनी अलंकार का निरूपण है? कितनी अलंकार का निरूपण है बाबू? तो 105। 100 कितना है? 5 है। तो आप लोग अभी देख रहे हैं तो ऑप्शन में आएगा, तो जरूर आपको दिमाग में आना चाहिए कि 105 क्या था? शिवराज भूषण में कितनी अलंकारों का निरूपण है, मतलब वर्णन है। तो कितना है बाबू? 105। अब अगले क्वेश्चन देखिए, करवाल
का अर्थ क्या होता है? करवाल का अर्थ क्या होता है? बताइए बाबू। करवाल का अर्थ होता है तलवार। क्या होता है? करवाल का जो अर्थ होता है बाबू क्या होता है? तलवार। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 128 देखिए ध्यान से। जयशंकर प्रसाद रचित एक भूगट नामक नाटक का रचना काल क्या है? रचना काल क्या है? रचना काल का जो समय था वो बताइए। काल का मतलब समय होता है, तो 1930 ईस्वी था। ये सब क्वेश्चन को बार बार एक ही बार आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। 129 नंबर देखिए। कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? कामायनी महाकाव्य का नायिका का जो नाम है वो सिद्धा है। क्या बाबू? सिद्धा है। अब अगले क्वेश्चन देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के स्कूल में किस प्रसिद्ध कावित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? किस प्रसिद्ध कावित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो महादेवी वर्मा। कौन था बाबू? उसकी फ्रेंड समझ लीजिए कौन थी, उसके साथ ही मतलब स्कूल में पढ़ी थी, तो उसका नाम था महादेवी वर्मा। कौन था बाबू? महादेवी वर्मा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोलता है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है मतलब जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है, वह पुरुष क्या माना गया है? अपूर्ण माना गया है। ये बात कौन कहता है? रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। बोलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्धनारी इस पर पाठ जो है निबंध वही लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर किसकी कृति है? मिट्टी की ओर किसकी कृति है बाबू? तो दिनकर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है मिट्टी की ओर। अब देखिए बोलता है बल्कि अधिनायक शीर्षक कविता में पूरा पश्चिम से कौन आ रहे हैं? अधिनायक में जो सिंहासन पे बैठा हुआ है उसका तबला कौन बजाता है? उसमें बोलता है चारों दिशाओं से नंगे बूचे जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, चलने और पैर में चप्पल भी नहीं है, वो कौन आ रहा है? तो नंगे बूचे क्या आ रहा है? नरकंकाल आ रहे हैं। जो लोग जो आ रहे हैं जनता, उसको बोला गया है नरकंकाल। अब अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 134 को ध्यान से देखिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। जितना आप लोग क्या कीजिएगा लिखिएगा उतना ज्यादा आप लोगों को याद होगा, क्योंकि दिमाग भी काम करेगा, आप सुन भी रहे हैं, और फिंगर भी काम करेगा, हाथ भी काम करेगा, क्योंकि आप लिख भी रहे हैं। अब देखिए महेश्वर को किस चीज का ऑपरेशन करना था? महेश्वर को किस चीज का ऑपरेशन करना था? तो गैंग्रीन का करता था ऑपरेशन। किसका करता था बाबू? गैंग्रीन का। और महेश्वर किस पाठ में है? तो रोज कहानी के पाठ में है। रोज जो मालती है, मालती का पति है महेश्वर जी, और रोज कहानी का पहले जो नाम हुआ करता था गैंग्रीन ही हुआ करता था। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिले थे? जो आज्ञे जी है, आज्ञे जी उसको किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बाबू? तो कितनों नावों पर कितनी बार, कितनी नावों पर कितनी बार, इसी पाठ पे इसको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था आज्ञे जी को। अब ध्यान से देखिए 135 नंबर क्वेश्चन हो गया, मतलब आज हम 35 क्वेश्चन किए हैं। 100 तो अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में किए थे। यदि आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। ये 100 ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसमें 50 को क्या रहेगा? आप लोगों को बुक से रहेगा, 50 को ग्रामर से रहेगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आप लोगों को 200 सजेशन दिए सिर्फ बुक का। 200 क्या दिए हैं? सिर्फ बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, और 200 ग्रामर का देंगे। 200 क्या देंगे बाबू? ग्रामर से। और इसी तरह से वीडियो में 30 मिनट का वीडियो बना के हम खत्म कर देंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और 5 से 6 वीडियो में खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 137 देखिए क्या बोल रहा है? जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया था बाबू? तो रेमन मैग्सेसे समाज क्या है बाबू? रेमन मैग्सेसे नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए, क्योंकि ये समाज सेवा बहुत ज्यादा करते थे। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान कहाँ पे है बाबू? बताइए। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म स्थान है वो सिताब दियरा सारण में है। ये बिहार में पड़ता है। क्या बात है बाबू? बिहार में पड़ता है, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? रोज शीर्षक देखिए आगे ना, आगे बताए थे कि रोज शीर्षक कहानी के पूर्व नाम क्या थे? रोज शीर्षक कहानी के पूर्व नाम क्या था? तो गैंग्रीन था। क्या था बाबू? गैंग्रीन था। अब देखिए रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लाते हैं? महेश्वर अपने मतलब जहाँ पे डॉक्टरी करते हैं अपने, जब वहाँ पे ऑफिस से जब घर आते हैं तो एक दिन अपने पेपर में लपेट के क्या करते हैं? आम लेकर आते हैं। और वो जो आम लेकर आते हैं, और वो जो मालती थी उसको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन बेचारी जो आम जो पेपर लपटा रहता है उस पेपर को एक दिन पढ़ने लग जाती है, ठीक है। अब इससे पता चलता है कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए उसमें इच्छा है कि हम कुछ पढ़ सकें। अब देखिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान क्या किया था बाबू? नौजवान भारत सभा का गठन किया था। नौजवान भारत सभा का गठन किया था 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने। आप लोगों के टाइम बहुत कम है, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि आप लोग अपने पे क्या कीजिए, अपनी स्टडी को भी जारी रखिए और कहीं पे नहीं जाइए। कोई भी
किसी पिकनिक को नहीं मनाने जाएगा, कोई भी किसी पे ध्यान नहीं, बस स्टडी पे ध्यान होना चाहिए। ये एक मंथ है, आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ना तो दिन होता है ना रात होता ही नहीं, बस रात को दिन मानिए। जब मन करे आप लोग 3 घंटा सो जाइए, दिन में सो जाइए, रात में सो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमेशा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह किसे अपना आदर्श मानते थे? किसको मानते थे बाबू? तो करतार सिंह को, करतार सिंह सरावा को अपने क्या मानते थे? आदर्श मानते थे। मुन्नी किसकी बेटी थी? तो मुन्नी किसकी बेटी थी बाबू? तो बिस्नी की बेटी थी। किसकी बेटी थी? बिस्नी की बेटी थी। अब अगले क्वेश्चन देखिए, प्रगति और समाज शीर्षक किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से लिया गया। किससे लिया गया बाबू? वाद विवाद संवाद से लिया गया, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कंघों के वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो हेनरी लोजपे। आप लोगों का जो सेकंड बुक है, बुक के आप लोग लास्ट में जाएंगे तो हेनरी लोजपे आएगा, उसमें आप लोगों को पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, इसीलिए यहाँ आप लोगों के लिए क्या किया है, ला के दिए, ताकि एक नजर देख लीजिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग मार सकते हैं। मलिक मोहब्बत जायसी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो जायस में इसका क्या हुआ था बाबू? जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। किसको बाबू? सुभद्रा कुमारी चौहान को, जिसका कविता का नाम क्या है? पुत्र वियोग। अगले क्वेश्चन देखिए, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पे अपना पद स्थापित हुए थे? तो काराध्यक्ष पे। किस पे हुआ था बाबू? काराध्यक्ष पे। काराध्यक्ष पे इन्होंने क्या हुआ था? इसको सीट मिला था, उसके क्या थे? अध्यक्ष से उसमें इसका नौकरी थी, ठीक ना, सरकारी सेवा में थी। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 149, चिर विषाद विलीन मन पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो तुमिल कोलाहल कहल में। क्या बोल रहा है? चिर विषाद विलीन मन पंक्ति जो है ना, यहाँ तक की जो लाइन है, ये जो लाइन है वो किस कविता से ली गई है? तो तुमुल कोलाहल कहल से लिया गया है बाबू। अब देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना क्या है? तो त्रिधरा। क्या है बाबू? सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना का नाम है त्रिधरा। ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। बहुत सारा रचना तो बहुत सारा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही ना पूछेगा, और वही आप लोगों के लिए हम लेख भी आते हैं। माँ के लिए अपने मन को संभालना कब कठिन हो जाता है? जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उस समय अपने मन को संभालना क्या हो जाता है? बहुत कठिन हो जाता है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है अपनी कविता में। तो आप लोगों को क्या करना है? मेहनत अपना जारी रखना है। टाइम बहुत कम है, हम यही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। ध्यान से देखिए, इसको इस बार मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग चीटिंग करते होंगे। ध्यान से देखिए, मजा नहीं आता होगा तो देखिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग फटाफट से क्या कीजिएगा, आप लोग लाइव जो चार्ट है उसमें आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। लिखिएगा फटाफट से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। जितना फास्ट लिखिएगा उतना फास्ट आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं। और हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो है एग्जाम में हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मात्र 25 से 30 मिनट में बना लेना है और बाकी टाइम सब्जेक्टिव में देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहता है? 50 क्वेश्चन से प्लस हम आप लोगों को कर लिए हैं कि देखिए हाथ में गुलाब का फूल कह गया टोकरी वाला। 50 क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो आपके लिए बनता है कि देखिए हाथ में गुलाब का फूल कह गया टोकरी वाला, कि तू करता रह जाएगा तैयारी, उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। देखिए बाबू, आप लोग तैयारी कीजिए, अभी इंटर में है, तैयारी कीजिए, पढ़िए। जब तक सक्सेस नहीं होइएगा तो आप लोग का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोलता है? नाभा दास की कविता का क्या नाम था? तो बताइए नाभा दास की कविता का क्या नाम था? नाभा दास की कविता का नाम क्या था बाबू? तो छप्पय था। क्या था? छप्पय। ये क्या है? गलत लिखा हुआ, उपपद लिखा हुआ। ये क्या है बाबू? गलत है। जयप्रकाश नारायण जी का निर्धन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण, क्या बोल रहा है? जयप्रकाश नारायण का निर्धन कब हुआ था बाबू? तो बताइए, तो कब हुआ था? 1900 कब पे है? 79 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय का निर्धन कब हुआ था? ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया। रघुवीर सहाय का जो निर्धन हुआ था 1990 ईस्वी में। कब हुआ है बाबू? 1990 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? आगे रचित पाठ का नाम क्या है? आगे जी का रचित पाठ का नाम क्या है बाबू? तो रोज। क्या है बाबू? रोज। क्या है? रोज। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता का क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता का क्या नाम है? क्या नाम है बाबू? बताइए तो। प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे का जो कविता है इसका लेखक कौन है बाबू? तो विनोद कुमार शुक्ल जी। ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? तो गांव का घर है। कहाँ है बाबू? गांव का घर है। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? महेश्वर किस कहानी में आप लोगों को दिखता है? तो आप लोगों के तो हिंदी में मात्र 3 ही कहानी है। रोज उसने कहा था, रोज उसने कहा था और त्रिश। तो जो रोज कहानी में जो पात्र आती है उसका अगर पूछ दे
नायिका कौन है तो मालती हो जाती है, लेकिन पात्र उसमें यानी महेश्वर आता है किसमें, रोज कहानी में। अगले क्वेश्चन देखिए, वरराज कुमार किसे कहा गया, तो कृष्ण भगवान को कहा गया। किसको कहा गया बाबू, कृष्ण भगवान को कहा गया है। छत्रसाल किस कविता का पात्र है, छत्रसाल किस कविता का पात्र है, तो बाबू बताइए, तो कवित्व का, क्या है बाबू, कवित्व का है। अब अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 161 देखिए क्या बोलता है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि थे, तो रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि थे बाबू, तो बताइए, तो छायावादी काल के थे, छायावादी काल के क्या थे, प्रमुख कवि थे। जायस किस काल के कवि थे, जायस जो काल के कवि थे बाबू भक्ति काल के, इसका तो ट्रिक भी बताए थे, भक्ति काल के ट्रिक भी बताए थे, कौन कौन भक्ति काल के हैं, ठीक ना। तो जायस किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के। वो सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधि है, तो मतलब वो सदा नीरा जो है तो बाबू क्या है, निबंध है, क्या है, निबंध है। तो निबंध का तो ट्रिक भी बताए थे, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा गीत और प्रगीत से बंधा होता है। तो देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, 64 क्या बोलता है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये क्या था, हंसते हुए मेरा अकेलापन। मल्य जी अपना डायरी लिखते थे डेली, प्रतिदिन जो काम किया करते थे, जो देखते थे उसको क्या करते थे, अपने डायरी में मेंटेन करते थे। तो ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 165, सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश, तो किस महाकाव्य के अंश से मतलब किससे लिया गया है सूरदास के दोनों पद, तो किससे लिया गया था बाबू, सूर सागर से, सूर सागर से लिया गया था। अगले क्वेश्चन देखिए, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधित्व का काव्य है, किस प्रतिनिधित्व का काव्य है बाबू, तो मुकुल का है, किसका है बाबू, मुकुल का है पुत्र वियोग। बोलता है बाबू ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, तार सप्तक, तार जो है सप्तक के संपादक कौन थे, संपादक कौन थे, तो कौन थे बाबू, आज्ञेय जी थे, आज्ञेय जी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। टीटी की माँ का नाम क्या था, बाबू बोलिएगा, टीटी किसका नाम था, तो टीटी का नाम था, रोज जो कहानी है उसमें जो नायिका है मालती, उसका पुत्र का नाम है टीटी। तो महेश्वर के भी पुत्र का नाम क्या आ जाएगा बाबू, टीटी, क्योंकि महेश्वर और मालती एक दूसरे अपने क्या थे, पति पत्नी थी, तो दोनों का पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, टीटी। अब अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 169 देखिए क्या बोल रहा है, जूठन क्या है, तो जूठन क्या है बाबू, आत्मकथा है, जूठन क्या है, आत्मकथा। इसको भी थोड़ा क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ताकि आप लोग आंसर दे सके। कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो लाइव चैट में दीजिए, और आप लोगों को हम डेली 5 बजे आप लोगों को वीडियो देंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो समास का हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को क्या बुक खत्म हो गया, समास का आएगा, लेटर का आएगा, और एग्जाम में किस तरह लिखना है उसका भी आप लोगों को हम वीडियो देंगे। क्या देंगे बाबू, उसका भी वीडियो, एग्जाम में कॉपी किस तरह लिखना है, तरह लाइनिंग में, उसका वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को बना के हम लोड कर देंगे यूट्यूब पे, देख लीजिएगा। क्या बोलता है, सत कवि तुलसीदास कैसे कवि थे, यहाँ पे क्या बोलता है बाबू, सत कवि तुलसीदास कैसे कवि थे, तो कैसे कवि थे तुलसीदास बाबू, तो राम भक्त कवि थे। जो तुलसीदास थे अपने गुरु किसको मानते थे, किस भगवान को मानते थे, तो राम भगवान को मानते थे। सूरदास किसको मानते थे, कृष्ण भगवान को मानते थे। इस तरह से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, किस कहानी के शीर्षक गैंग्रीन था, इसका मतलब अभी कोई और है, स्वाभाविक बात है, अभी कोई और है, क्या अभी तो रोज है, अब पहले गैंग्रीन था, तो किस कहानी का था, तो रोज का था। अगले क्वेश्चन देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एवं ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस वर्ष हुआ था, दोनों का जन्म पूछ लिया, दोनों का वर्ष क्या हुआ था, जन्म सेम डेट में हुआ था, मतलब डेट में तो नहीं हुआ था, मतलब वर्ष में तो 365 दिन हो सकता है, तो डायरेक्ट इसमें डाल दिया गया 1950, तो 1950 में हो सकता है दोनों का अलग अलग। अब अगले क्वेश्चन देखिए, मल्यज का जन्म कब हुआ था, मल्यज हंसते हुए मेरा अकेला पेन का लेखक मल्यज जी जिसका डायरी है, इसका जो जन्म हुआ था बाबू कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। सुभद्रा कुमारी चौहान का निर्धन इसका कार दुर्घटना से हुआ है, लेकिन कब हुआ है, तो 15 फरवरी 1948 ईस्वी, 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। 1948 में ही क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी का भी निधन हुआ था। उषा का जादू कब टूटता है, उषा का जादू कब टूटता है बाबू, तो उषा का जादू जब सूर्योदय हो जाता है तो टूट जाता है, क्योंकि जो उषा है वो सूर्योदय के कुछ समय पहले का लालिमा होता है, ठीक ना। सूर्योदय होने पर क्या हो जाता है, इसका जादू टूट जाता है, मतलब ये अच्छा नहीं दिख पाता उतना। अब देखिए क्या बोलता है, तुलसीदास का मूल असली नाम क्या था, तुलसीदास का जो असली नाम है वो क्या था बाबू, राम भोला था। क्या था बाबू, राम भोला। होता है ना, बहुत सारा लड़का होता है, उसका दो नाम होता है, गांव में अलग नाम होता है, विद्यालय में अलग नाम होता है, उसी प्रकार से क्या था, राम भोला। हम जो उपनाम था और पूरा नाम था उसका भी ट्रिक बताए थे सबसे अगले वीडियो में बहुत सारा ट्रिक आप लोगों को दिए हैं, और
जो हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें तो ट्रिक ही ट्रिक चलेगा। अब बताइए ना, बुक में क्या सा ट्रिक दें? बुक में तो ट्रिक नहीं हो सकता। उपनाम का ट्रिक दे दिए, निबंध का ट्रिक दे दिए, कहानी का ट्रिक दे दिए और बहुत सारा कुछ का ट्रिक दिए, लेकिन इसमें तो हो ही नहीं सकता है। क्या बोलता है, गुरु का भी ट्रिक दिए थे, लेकिन इसमें ट्रिक क्या हो सकता है? आप जब हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें भी ट्रिक होगा, समास का होगा, संधि का, सबका अलग अलग ट्रिक बताएंगे। अब देखिए क्या बोलता है, अगले क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? इसका मूल नाम तो हो गया राम भोला, और तुलसीदास के जो पिता का नाम था बाबू, पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। और इसकी माता का क्या नाम था बाबू? माता का जो नाम था हुलसी, क्या थी? हुलसी, तुलसी देवी। अब अगले क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की जो पत्नी का नाम था बाबू, रत्नावली था। क्या था बाबू? रत्नावली। अगले क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय, यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है? नाभादास, यहाँ पे क्या होगा? नाभा, ये नाभादास लिखा हुआ है बाबू। क्या लिखा हुआ है? नाभादास यहाँ पे लिखा हुआ है, नादास नहीं होगा, क्या होगा? नाभादास होगा। ये क्या टाइपिंग में मिस्टेक है। तो इसका जन्म कब हुआ था? 1560 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में हुआ है। लेकिन ये अनुमानता है, क्या है बाबू? अनुमानता है, एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? कब नहीं, कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। क्योंकि लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। देखिए, अधिकतर लेखक हो या तो कभी हो, मतलब जो लेखक है ना, अधिकतर लेखक का जन्म आप लोगों को क्या मिलेगा बाबू? उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कुछ कुछ का है जो इधर उधर होगा, तो आप लोगों को अगर दिमाग में कुछ भी काम ना करे तो उत्तर प्रदेश लगा दीजिएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन देखिए, अगर कोई चारा ना बचे तो, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है? 100 ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोगों को 50 वो छोड़ना है, तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा ना। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के जो पिता का नाम था बाबू, क्या था? हरदेव सहाय। क्या था बाबू? हरदेव सहाय। अगले क्वेश्चन देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था बाबू, क्या हुआ? राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में हुआ था। देखिए, राजनंदगांव क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का जन्म। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ये 10th में भी है, और 10th में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा गया है। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है अशोक वाजपेयी का जन्म। अब अगले क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 में। हो सकता है कभी कभी आप लोगों को ये मिले, लेकिन इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्गापुर में हुआ था, और छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक ना। दुर्गापुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन को थोड़ा बाबू ध्यान से देखिएगा। ये तो क्या आ रहा है? पहला स्लाइड आ रहा है, क्योंकि ये स्लाइड तो आप लोग करवा दिए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ से देखिए, आप लोग के पास अब देखिए एक लास्ट स्लाइड है, इसके बाद क्या होगा? आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, गांव के घर की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ज्ञानेंद्र पति के द्वारा की गई है। इसको भी थोड़ा ढक देते हैं, ताकि आप लोग लाइव चैट में आंसर आप लोग टाइप कर सकें। जो स्टूडेंट टाइप करना चाहते हैं वो लोग जरूर टाइप कर ही लीजिएगा, क्योंकि टाइप करने से क्या होगा? आप लोग का दिमाग भी काम करेगा, हाथ भी लिख रहा है। ऐसा वरना स्टूडेंट, बहुत सारा स्टूडेंट होगा जो ठंडी में अगर वीडियो देख रहा होगा ना, तो एकदम रजाई तर घुस के बैठा होगा, एकदम रजाई तर, और सूत के देखता होगा। अब ये आप 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ था। हम भी सो जाते थे, सोचते थे क्या हम जाते हैं सोच के, रजाई ओढ़ के, और उसके अंदर मोबाइल देखेंगे, तो नहीं हो पाता है। आप लोग एक वीडियो देखिएगा, आधा वीडियो देखते देखते आप सो जाइएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग कुर्सी का प्रयोग कीजिए, टेबल लगा के वहां पे बैठ के देखिए, तो आप लोग नहीं सोएंगे, ठीक ना। और हम लोग तो 2 पार्टनर रहते थे, तो थोड़ा बहुत बना लेते थे कि हम अपना अलार्म सेट करके आप लोग क्या कीजिएगा, रखिएगा। एक मतलब एक अगर पार्टनर सो गए हैं तो एक पार्टनर पढ़िए, और फिर उसको उठा दीजिए और उसको फिर पढ़ने दीजिए, फिर आप सो जाइए। मतलब आप उसको 3 घंटा सोने दीजिए, और आप 3 घंटा पढ़ लीजिए, और फिर आप 3 घंटा सोइएगा, तो वो 3 घंटा क्या करेगा? पढ़ेगा, इस तरह से, ताकि 3 घंटा पूरे आपको उसको उठा दे। और देखिए उस समय क्या होता है, थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि उस समय घींचेगा तो आप लोग उठने का प्रयास नहीं कीजिए, उठिएगा, उस पर गुस्सा आ जाइएगा। तो थोड़ा बहुत क्या बढ़िया से कीजिएगा, ताकि वैसा कुछ ना हो। गांव का जो घर है बाबू, इसका लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी। अगले क्वेश्चन दे, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था बाबू 1 जनवरी 1950 ईस्वी, 1 जनवरी 1950 ईस्वी में। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो गोड्डा झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? झारखंड के हैं ज्ञानेंद्र पति जी। कहाँ के हैं बाबू? तो झारखंड के हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है? ज्ञानेंद्र पति के पिता का क्या नाम था? ज्ञानेंद्र पति का पिता का जो नाम था बाबू, क्या है? देवेंद्र प्रसाद चौबे जी हैं। अब ज्ञानेंद्र
ज्ञानेंद्र पति जी की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था सरला देवी। पत्नी का नाम सरला देवी, ये पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, VBI क्वेश्चन, सारा VBI है। 50 क्वेश्चन, हम 200 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें 100% बोलते हैं कि आप लोगों का 50 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। 50 क्वेश्चन इसी से आएगा। अब ग्रामर भी है, आप लोग को छोड़ना भी है, थोड़ा भी डाउट होएगा छोड़ के निकल जाइएगा। हम देखिए ये हिंदी का जो सब्जेक्ट है ना, आप लोगों को मार्क्स बढ़ाने में डिपेंड करता है। हम लोग में हिंदी में 95 नंबर है, लोग विश्वास नहीं करते होंगे, मेरा हिंदी में क्या है 95 नंबर, और सारा सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा इसी में हिंदी में है। सारा सब्जेक्ट है ना उसमें सबसे ज्यादा हिंदी में। देखिए आप लोगों का मार्क्स किस में आएगा? हिंदी में आएगा। हिंदी में आप लोग ला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और एग्जामिनर भी नंबर देगा, हिंदी में देगा 90+। देखिए किसमें 90+ दे सकता है बताते हैं। हिंदी में 90+ देगा, और फिजिक्स में देगा 90+, फिजिक्स में 90+, क्योंकि फिजिक्स में NCERT का हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को। और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रिएक्शन क्या होता है, अब देखिए रिएक्शन है, आप लोग उतना रिएक्शन याद नहीं कर पाएंगे, और नहीं याद कर पाएंगे तो एग्जाम में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। जो रिएक्शन आप लोग याद किया गए हो सकता है वो ना पूछे, फिजिकल से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन रिएक्शन से क्या होगा, रिएक्शन बहुत सारा रिएक्शन है, तो कोई भी रिएक्शन एग्जामिनर क्या करता है, ठूस के दे देता है। केमिस्ट्री में होता क्या है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना बाबू, लॉन्ग क्वेश्चन में 3 गो डाल देगा, यही खचरा वाला काम करता है बिहार बोर्ड, सबसे खचरा काम यही करता है। पहले क्या होता था, एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता था, तो उसमें फिजिकल से आ जाता था, फिजिकल से, लेकिन जब 3 गो डालता है केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन, तो ऑर्गेनिक से डाल देता है। किसको अभिक्रिया करवाइए तो क्या बनेगा, अब सब याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितना जल्दी याद कीजिएगा उतना जल्दी भूल जाइएगा। क्या है, जितना जल्दी याद कीजिएगा उतना ही जल्दी क्या हो जाइएगा, भूल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तो बार बार उसको क्या कीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते रहिएगा, ठीक ना। अब फिजिक्स में तो आप लोग जितना हम सजेशन मिला है उससे बाहर आप लोग जितना पढ़ लिए उससे बाहर नहीं आएगा। और मैथ में भी आप लोग 90+ कर सकते हैं। मैथ में क्या कर सकते हैं बाबू, 90+ कर सकते हैं, और हिंदी में 90+ कर सकते हैं, और फिजिक्स में 90+ कर सकते हैं, और इंग्लिश में तो कर सकते हैं। आप लोगों का टैलेंट पे डिपेंड करता है कि इंग्लिश आप लोगों का कैसा है। हम इंग्लिश का भी आप लोगों को सजेशन बना रहे हैं, आप लोगों को हम देंगे बना के, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब बनाते हैं तो कोई जब तक बेस्ट नहीं होता उसको पूरा नहीं करते हैं। इसको भी बनाने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन ये सबसे बेस्ट बना है। इंग्लिश का भी सबसे बेस्ट बना के देंगे। अगले क्वेश्चन देखिए, कहां तक हो गया था, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास किस साल के कवि थे बाबू, तो भक्ति काल के कवि थे, ठीक ना। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे बाबू, नरहरिदास। अगले देखिए, सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के, ठीक। अब देखिए जायस किस शाखा के कवि थे? तो प्रेम मार्गी। क्या थे बाबू, प्रेम मार्गी। उर्वशी किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उर्वशी जो था वो रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या है, लिखा गया, ये क्या है, इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। सरोवर स्मृति किसकी रचना है? सरोवर स्मृति किसकी रचना है बाबू, बताइए तो। निराला जी का है, निराल जी का, ठीक ना। अब देखिए कूली प्रथा किसकी रचना है? कूली प्रथा किसकी रचना है बाबू? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। बोलिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पति हो सकता है, ठीक ना। अब देखिए अशोक वाजपेयी ने कौन से स्तंभ लेख का कार्य किया है? तो कभी कभार का, ठीक ना। अब देखिए तत्पुरुष किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी की। हम आप लोगों को हिंदी में टोटल 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं बाबू? टोटल 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं। टोटल कितना करवाएं बाबू? 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं, और इससे बाहर नहीं आएगा। और पहला वीडियो में बहुत सारा ट्रिक भी दिए थे। अब देखिए अगला जो वीडियो आएगा मेरा, आप लोग सजेशन में आप लोग इस तरह से देखे होंगे, क्या है, सबसे पहले समास है, अब फिर उपसर्ग और प्रत्यय आएगा। तो एक दिन बनेगा क्या, 15 मिनट का बनेगा वीडियो, क्या, समास का। और समास में देखिए यहाँ पे क्या 20 क्वेश्चन हम लोग सजेशन में दिए हैं, और 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर आएंगे, यानी 40 से 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 20 क्वेश्चन सजेशन वाला करवाएंगे, और फिर समास को 10 मिनट में शॉर्ट में आप लोगों को रिवीजन करा देंगे कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, फिर उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, किस तरह इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हम बताएंगे। बस 10 से 15 मिनट में समास खत्म, खत्म, इस तरह से सजेशन देंगे, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और बार बार बता रहे हैं कि हमारा एक 10th का क्या हो रहा है, क्लास ओपन कर रहे हैं, 10th क्लास, 9, 10th पैरामेडिकल। उसमें आप लोग क्या कीजिए, हमको सहयोग कीजिए और स्टूडेंट को भेजिए। आप 16 जनवरी से क्या कर रहे हैं, ये पेज स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों का छोटा भाई बने उसको जरूर बताइएगा, ठीक ना। हमारे व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, मेरा कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, और उनको हमसे कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।